अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा यूट्यूब चैनल कामरान्स बायोलॉजी। ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे हैं जी 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और उसमें हम लोग देखेंगे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 1। ठीक है, गैस एक्सचेंज प्लांट्स, चैप्टर का नाम है जी गैस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। तो आज हमने पहला आर्टिकल शुरू कर लगे। आज हम देखेंगे कि पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। ठीक है जी, तो उसके लिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर। गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। सबसे पहले पौधों के अंदर जो है वो कोई इस तरह का आर्गन नहीं होता जिससे हम लोग जो है वो क्या कर सकें, जिससे हम लोग जो है वो देख सकें कि कोई इस तरह का कोई आर्गन हो जिसके ऊपर हम लोग देख सकें कि वो कैसे गैसों का तबादला करता है। आर्गन से मुराद ये है यहाँ पे कि पौधे कैसे गैसों का तबादला करते हैं। पौधों के अंदर ऐसा कोई आर्गन नहीं होता, जैसा कि इंसानों के अंदर एक आर्गन होता है, जैसा कि बाकी एनिमल्स के अंदर एक आर्गन होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है कि हर सेल जो है वो प्लांट का वो गैसों का तबादला करते हैं, अपने ही ऊपर करता होता है। मीन के जैसे कि हम लोग अब डायग्राम में आपको दिखाएंगे, मीजोफिल सेल जो है वो गैसों का तबादला मतलब खुद ही करते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसके पास, पौधों के पास कोई ऑर्गन नहीं होता गैसों के तबादले के लिए। तो पौधों की सरफेस के ऊपर कुछ सर्टेन पोर्स होते हैं जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। आगे चल के इसकी डायग्राम भी देखेंगे हम लोग कि वो सर्टेन पोर्स जो हैं वो किस तरह के होते हैं। ठीक है जी। तो स्टोमेटा है वो। अब स्टोमेटा कैसे होता है? लीव्स के ऊपर और यंग स्टेम के ऊपर जो है वो स्टोमेटा होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर। पौधे की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, इवन स्टेम हो गया हमारे पास या लीव्स हो गए, उसके ऊपर सर्टेन पोर्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, गैसों का तबादला जो है वो पौधों के अंदर उन स्टोमेटा के ज़रिए या उन सुराख के ज़रिए या उन पोर्स के ज़रिए होता है। अब इनर लीव जो है वो सेल की जो है वो उसके ऊपर जो हमने बताया कि उसके अंदर मीज़ोफिल सेल होते हैं और मीज़ोफिल सेल के अंदर स्पेस होती है। ठीक है, ताकि वहाँ पे गैसों का तबादला हो सके, गैसेस एक्सचेंज हो सके। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग चलते हैं डायग्राम के ऊपर। ठीक है, अब ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो बात करती है, जो ऊपर वाली सरफेस है, ये सारी क्या है हमारे पास, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, ये एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है, जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन की गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेंशन की गई अपर एपिडर्मिस। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने बात की कि एयर स्पेसेस, जहाँ पे बात की हम लोगों ने, ठीक है, लास्ट पॉइंट में हम लोगों ने बात की कि एयर स्पेसेस होती हैं अमंग देम, उनके दरमियान स्पेस होती है। ठीक है, अब उस स्पेस की बात कर रहे थे तो ये हमारे पास, ये मिड में हमारे पास, ये ब्लू कलर में मैंने शो किए हुए हैं, ये मेरे पास स्टोमेटा है और इनके दरमियान आप लोग देखें कि यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है। ठीक है, इन स्पेस की वजह से यहाँ पे गैस एक्सचेंज होना है। आप यहाँ पे देखें कि ये जितने भी सेल हैं अपने ही ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं और ख़ुद ही गैसों का तबादला कर रहे हैं। ये मैं स्पेसेस जो है उसको मेंशन करता जा रहा हूँ। अब ये जो पोर्शन है मेरा, ये पोर्शन है हमारे पास स्टोमेटा का। ठीक है जी, ये पोर्स हैं, ये जगह है जहाँ से गैसों का तबादला होना है। ठीक है, और यहाँ से देखें ये CO2 इंटर हो रही है और ये ऑक्सीजन एग्ज़िट हो रही है। मीन कि CO2 जाएगी जब हमारे पास क्या होगा जी, जब हमारे पास ग्लूकोज बनेगा, जब हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी तब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होगी और ऑक्सीजन जो है वो एग्जिट होगी, जो कि बायो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। और यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर है ये गार्ड सेल कहलाते हैं, ये वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको हम लोग कहते होते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये क्लोज और ओपन होते हैं, जो कि बच्चे जो है वो 9th क्लास में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा की कैसे होती है। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे हमारे पास आ जाता है कि पौधा जो है वो 2 तरह की कंडीशन फेस करता होता है। एक होती है दिन के वक्त या फिर रात के वक्त। अब हम लोग देखेंगे कि ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त पौधा किस तरह की कंडीशन को फेस करता है। अब आप लोग जानते हैं कि दिन के वक्त जो है वो पौधा फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं। फोटो मीन लाइट। ठीक है, लाइट पार्टिकल्स, एनर्जी पैकेट्स और सिंथेसिस टू मेक बनाना। ठीक है, और यहाँ पे रेस्पिरेशन भी होती है। ठीक है, अब दिन के वक्त क्या होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। ठीक है, तो मीजोफिल सेल जो है वो उसके ज़रिए क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन दूसरे पॉइंट में है कि ऑक्सीजन बन जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। अब यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है,
सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे मेरे पास एनिमल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब क्योंकि हमारे पास जो है पौधे जैसे कि कर रहे होते हैं, हमारे पास पौधे कर रहे होते हैं हमारे पास जी फोटोसिंथेसिस, ठीक है, और उसके बाद रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं एनिमल। अब पौधा फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो वो ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है वो ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है, और एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए एनिमल को, और वो क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब वो जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड बना जो पौधा ऑक्सीजन बना रहा है वो यूटिलाइज़ कर रहा है एनिमल, ठीक है, और जो एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है वो यूटिलाइज़ कर रहा है कौन प्लांट, ठीक है जी। अब देखते हैं नीचे, सिमिलरली CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी एनिमल के अंदर, ठीक है, वो फिर जब एनिमल ने एक्सहेल की उस कार्बन डाइऑक्साइड को तो वो पौधे ने यूटिलाइज़ कर ली। अब ये तो था दिन के वक्त जो क्या होता है, दिन के वक्त हम लोगों ने देखा कि दिन के वक्त क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है इसके जो है वो कंपैरिजन में, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड के हवाले से, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंस है, वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है गैस एक्सचेंज प्लांट्स, ठीक है। अब नाइट टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो लीफ के जो सेल हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं हासिल करते हैं एटमॉस्फेयर से। क्यों क्यों हासिल करते हैं, देखिए दिन के वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर की होती है पौधे ने, ताकि वो क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा, दिन के वक्त उसने कैप्चर की वो क्या करेगा फोटोसिंथेसिस करेगा। अब क्योंकि लाइट है नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, पौधा जो है वो गेट रिड करना चाहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि उसने ऑलरेडी अपने पास इकट्ठी की हुई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा मूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं फिर वो दोबारा एंटर आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें यही वजह है कि हमें रात को, बुज़ुर्ग कहते हैं हमें रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसकी उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि पौधा रात के वक्त ऑक्सीजन खुद ले रहा होता है और हमें भी ऑक्सीजन चाहिए। अब हम भी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं और पौधा भी गैस एक्सचेंज करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंक रहा है, तो घुटन की वजह से हमारी मौत भी वाकई हो सकती है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि पौधों के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो है वो किस तरीके से गैस एक्सचेंज होता है। अगर हम लोग देखें वुडी स्टेम में, मीन के इस तरह की चीज़ देखें जो कि इस तरह का स्टेम जो कि वुडी है, मीन के मैच्योर प्लांट्स है, ठीक है। अब हम वुडी की स्टेम की बात करते हैं या मैच्योर रूट्स की बात करते हैं, तो उसकी जो पूरी सरफेस है वो बार्क से कवर होती है और इम्प्रीवियस होती है, मीन के पोरस होती है। जैसे ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगी, ये देखें छोटे छोटे पोर्स हैं, ये कट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये इम्प्रीवियस है, ठीक है, मीन के पोरस है किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए और गैसेस के लिए, ठीक है। और इन पोर्स को हम लोग क्या कहते होते हैं लेंटिसेल, क्या कहते होते हैं लेंटिसेल्स, ठीक है, ये पोर्स हैं और यही पोर्स अलाउ करते हैं कि गैसों का तबादला हो, कैसे हो, ठीक है। वैसे लेंटिसेल जो है वो आप लोग जो है वो 9th में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखेंगे कि यंग रूट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। अब जो यंग रूट्स होती हैं, मीन के पौधा अभी जो है वो पूरा प्रॉपर तैयार नहीं हुआ, अभी हमने लगाया है, तो उसके अंदर क्या होता है, जो यंग रूट्स होती हैं ना, ठीक है, ये यंग रूट्स, वो जो यंग रूट्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो डिफ्यूजन के ज़रिए जो है वो गैस एक्सचेंज करता है, मीन के गैसेस डिफ्यूज़ कर देता है और सॉइल के अंदर जो है वो जो बाकी गैसेस भी होती हैं जहाँ से वो क्या करता होता है अपना गैस एक्सचेंज का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक्वेटिक प्लांट्स के जो वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे गैस एक्सचेंज करते हैं। देखिए जो पौधे पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, उनको एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो क्या करते हैं, मीन के ऑक्सीजन देते हैं डिज़ोल्व फॉर्म में, किस फॉर्म में, डिज़ोल्व फॉर्म में, मीन के डिज़ोल्व फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं वाटर में, और जो एनिमल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व फॉर्म में रिलीज़ कर देते हैं पानी में, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एनिमल हैं, एनिमल क्या करते हैं कि एनिमल जो कि पानी के अंदर रह रहे हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व फॉर्म में होती है और पौधा उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करके जो पानी में रहता है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व फॉर्म में दोबारा रिलीज़ कर देगा और इस तरीके से वो जो है वो
जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि साइड बाय साइड होती रहती है, तो यहाँ पे भी ऐसे साइड बाय साइड रेस्पिरेशन एंड साइड बाय साइड फोटोसिंथेसिस होती रहती है। ठीक है जी। इसके अलावा आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही तो उसके लिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स और MCQs के नोट्स जो है वो मेरे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं MCQs के लिए। ठीक है, और इसके लिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।